मध्यकालीन भारत में 15वीं से 16वीं शताब्दी में रिलीजियस मूवमेंट होता है, जिनमें दो रिलीजियस मूवमेंट बहुत फेमस होता है, जिसे हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं और दूसरा सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का संबंध हिंदुइज्म से है और सूफी मूवमेंट का संबंध इस्लाम से है। एक्चुअल में भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, उसका मेन जो डॉक्ट्रिन था कि गॉड और मैन के बीच में, इंसान और भगवान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो थ्रू लव एंड वर्शिप होनी चाहिए, ना कि रिचुअल्स और कुछ रिलीजियस सेरेमनी के जरिए, कर्मकांड के जरिए। और ये बातें पहली बार साउथ इंडिया से प्रारंभ हुआ था और भक्ति आंदोलन धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पॉपुलर मूवमेंट बन जाता है, क्योंकि यह भक्ति मूवमेंट का जो मेन आधार होता है सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी होती है। और इस मूवमेंट को लेड करते हैं पॉपुलर संत अलवर शुरुआती में। साथ में फेमस इसलिए भी होता है क्योंकि इसने रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को मानने से मना कर दिया। इसने एम्फसाइज किया प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड को और ह्यूमनिज्म एंड डिवोशन को फॉलो किया। साथ में इसने सगुण और निर्गुण गॉड के दो रूपों को दर्शाया और इस बात को फोकस किया कि कास्टिज्म जैसी चीज़ें सही नहीं हैं और भजन के जरिए, रियलाइजेशन के जरिए भगवान को पाना, पर्सनल एफर्ट के जरिए, यही मेन मकसद था। और इसके कुछ महान भक्ति आंदोलन के कुछ महान संत भी रहे हैं, जैसे पहला रामानुजम, जो साउथ इंडिया से आते थे और वैष्णव संत थे। इसने भक्ति मूवमेंट में विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी को अपनाया था। फिर आते हैं रामानंद, ये नॉर्थ इंडिया से आते हैं, नॉर्थ इंडिया से फर्स्ट ग्रेट भक्ति संत होते हैं, जिसने जन्म, लिंग, कास्ट इन सबों के परे जाकर के भक्ति के मार्ग को खोलता है। और इसी के एक शिष्य होते हैं कबीर, रामानंद के शिष्य कबीर, वो भी कास्टिज्म को अपोज करता है, इमेज वर्शिप को, मूर्ति पूजा को मानने से इनकार करता है, अननेसेसरी रिचुअल्स को वो अपोज करता है। साथ में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसको रिमूव करने की कोशिश करता है और सोशल यूनिटी पर फोकस करते हैं वो। गुरु नानक, इसी क्रम में गुरु नानक जो कि एक निर्गुण भक्ति संत थे, उसका उद्भव होता है एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी, और ये फर्स्ट सिख गुरु होते हैं और सिखिज्म के फाउंडर होते हैं। इसी क्रम में चैतन्य, जो कि कृष्ण भक्ति कल्ट के एक ग्रेट संत होते हैं, जो बंगाल वैष्णविज्म की स्थापना भी करता है। और मैथिली संत पोएट विद्यापीठ, जो कि राधा कृष्ण के राधा कृष्ण की प्रेम को अपने कविताओं में, अपने पदावली में डालता है। मीराबाई, जो कि मेवाड़ की राणा सांगा की बहू होती है, राठौर प्रिंसेस होती है, कृष्ण कल्ट ऑफ वैष्णविज्म को मानती है। भक्ति संत में एक महिलाओं में एक बहुत फेमस रही मीराबाई, और कृष्ण भक्ति इसका मेन था। वल्लभाचार्य, ये भी कृष्ण भक्ति से थे।
सूरदास ये भी कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण भक्ति से थे, और ये आगरा के एक ब्लाइंड पोएट थे, अंधे थे, और ये सूर सागर में कृष्ण भक्ति की ग्लोरी में काफी कुछ गाया है। तुलसीदास वैष्णविज्म के राम भक्ति कल्ट का सबसे महान कवि, महान संत तुलसीदास रहे हैं, जिसने रामचरित मानस को लिखा। इसके अलावा कवितावली और गीतावली की भी रचना की। हम जब बात करें नेक्स्ट सूफी मूवमेंट की, तो सूफी मूवमेंट का संबंध इस्लाम धर्म में सुधार को लेकर है। इसने भी मानवता की सेवा स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट के जरिए करने का लक्ष्य रखा, और इसका भी लक्ष्य था कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी हो, और ये भी पूजा पद्धति के सिस्टम से अलग होकर प्रेम और सद्भावना में विश्वास करते थे। इसी में से सूफी मूवमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट सिलसिला ऑर्डर होते थे, उनमें से एक ऑर्डर था फिरदौसी, जिसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने किया था। वो बिहार में रेस्ट्रिक्टेड था। तो इस तरह से सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट ने हिंदुज़म और मुस्लिम में काफ़ी सुधार करता है।